वाटरफॉल मॉडल का परिचय। वाटरफॉल मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सबसे पुराना और सबसे सरल मॉडल है। इसे लगभग 1970 के आसपास प्रस्तुत किया गया था। इस मॉडल को वाटरफॉल यानी झरना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें काम करने का तरीका बिल्कुल झरने जैसा होता है। जैसे पानी एक बार ऊपर से नीचे की ओर गिरना शुरू कर दे तो वापस ऊपर नहीं जा सकता। उसी तरह वाटरफॉल मॉडल में एक चरण पूरा होने के बाद वापस उसी चरण पर लौटना बहुत कठिन होता है। इस मॉडल में सॉफ्टवेयर बनाने की प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप चलती है। यानी पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, फिर डिजाइन, फिर कोडिंग, उसके बाद टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट और अंत में मेंटेनेंस। वाटरफॉल मॉडल के चरण। वाटरफॉल मॉडल में सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। इस चरण में क्लाइंट से बातचीत करके सारी आवश्यकताएं इकट्ठा की जाती हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि सॉफ्टवेयर से क्या-क्या काम लिए जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम बनाना है, तो इसमें टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन, सीट अवेलेबिलिटी जैसे फीचर्स तय किए जाएंगे। इसके बाद आता है सिस्टम डिजाइन चरण, जिसमें सॉफ्टवेयर का नक्शा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। इस डिजाइन में डेटाबेस स्ट्रक्चर, यूजर इंटरफेस और सिस्टम आर्किटेक्चर सब कुछ तय कर दिया जाता है। जब डिजाइन पूरा हो जाता है तब इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग की बारी आती है। इस चरण में डेवलपर्स एक्चुअल कोड लिखते हैं और सॉफ्टवेयर का निर्माण शुरू होता है। कोडिंग पूरी होने के बाद सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। टेस्टिंग के दौरान सॉफ्टवेयर में मौजूद एरर्स और बग्स को खोजा जाता है और उन्हें दूर किया जाता है। टेस्टिंग सफल होने के बाद सॉफ्टवेयर को यूजर्स तक पहुंचाया जाता है, जिसे हम डिप्लॉयमेंट कहते हैं। अंततः सॉफ्टवेयर यूजर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और समय-समय पर उसमें सुधार या अपडेट्स किए जाते हैं। इस अंतिम चरण को मेंटेनेंस कहा जाता है। वाटरफॉल मॉडल की विशेषताएं और लाभ। वाटरफॉल मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बहुत सरल और समझने में आसान है। इसमें काम स्टेप बाय स्टेप होता है, जिससे डेवलपर्स को यह स्पष्ट रहता है कि किस चरण में क्या करना है। डॉक्यूमेंटेशन इस मॉडल में बहुत अच्छे से होता है, जिससे प्रोजेक्ट को समझना और मेंटेनेंस करना आसान हो जाता है। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए यह मॉडल बहुत उपयोगी है, खासकर तब जब रिक्वायरमेंट शुरुआत से ही स्पष्ट और स्थिर हो। वाटरफॉल मॉडल की कमियां। हालांकि वाटरफॉल मॉडल की कई सीमाएं भी हैं। सबसे बड़ी कमी यह है कि अगर एक चरण पूरा हो गया तो उसमें बदलाव करना बहुत मुश्किल होता है। मान लीजिए कोडिंग तक पहुंचने के बाद क्लाइंट को याद आया कि एक नया फीचर्स भी चाहिए, तो उसके लिए पूरी डिजाइन को फिर से बदलना पड़ेगा, जो समय और लागत दोनों बढ़ा देता है। इस मॉडल में अगर टेस्टिंग सबसे अंत में होती है, अगर कोई बड़ी गलती अंत में सामने आती है, तो उसे सुधारना बहुत कठिन और महंगा हो सकता है। यही वजह है कि बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स के लिए यह मॉडल उतना उपयुक्त नहीं है। उदाहरण से समझें। मान लीजिए एक टीम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रही है। शुरुआत में रिक्वायरमेंट्स इकट्ठा की गई और तय किया गया कि इसमें स्टूडेंट एडमिशन, फी मैनेजमेंट और टाइम टेबल मैनेजमेंट जैसे फीचर्स होंगे। रिक्वायरमेंट्स के आधार पर डिज़ाइन तैयार किया गया, फिर कोडिंग हुई और उसके बाद टेस्टिंग की गई। लेकिन टेस्टिंग के दौरान पता चला कि एग्जाम मैनेजमेंट का फीचर छूट गया है। अब इस फीचर को जोड़ने के लिए पूरी रिक्वायरमेंट और डिज़ाइन पर फिर से काम करना पड़ेगा। यही वाटरफॉल मॉडल की सबसे बड़ी कमजोरी है। निष्कर्ष। संक्षेप में वाटरफॉल मॉडल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक पारंपरिक और अनुशासित तरीका है। इसमें हर काम स्टेप बाय स्टेप किया जाता है और हर चरण अगले चरण पर जाने से पहले पूरा किया जाता है। यह छोटे और सरल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत उपयुक्त है, जहां शुरुआत में ही रिक्वायरमेंट्स पूरी तरह स्पष्ट हो और बाद में बदलने की संभावना ना हो। लेकिन बड़े जटिल और डायनामिक प्रोजेक्ट्स के लिए यह मॉडल उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें बदलाव करना कठिन और महंगा होता है।